अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत है? ऑर्चर्ड के ऊपर हम बना रहे हैं सीरीज़ इसकी डेवलपमेंट के हवाले से, ठीक है? इसका ओवरव्यू बना लिया है कि कहाँ-कहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो रही है, 5 मरले में, कनाल में, 10 मरले में। तो बहुत सारे लोगों ने काम किया है बेसिकली ऑर्चर्ड के ऊपर, वीडियोज़ अवेलेबल हैं और बाकी चीज़ें भी हैं। तो जो चीज़ हमें नज़र आई जिसमें काम करना चाहिए वो ये था कि टू द पॉइंट, मतलब स्ट्रीट को लेके और प्लॉट्स को लेके जो है ना वो नहीं है स्पेसिफिक उसमें कि इन प्लॉट्स के ऊपर रेट्स क्या होने चाहिए और इन स्ट्रीट्स के अंदर रेट्स क्या होने चाहिए, कितनी डेवलपमेंट किस स्ट्रीट के अंदर, किन प्लॉट की सीरीज के अंदर। जैसे ये स्ट्रीट 1 में हम खड़े हुए हैं इस वक्त, तो ये बिल्कुल स्टार्ट है ऑर्चर्ड का, बिल्कुल स्टार्ट पहली गली है, 1 नंबर गली। इसमें सारे कनाल के प्लॉट हैं। आप इसके राइट साइड पे ये जो प्लॉट बने हुए हैं, जिस तरफ ये घर बने हुए हैं 2, ठीक है, ये दोनों घर बने हुए 10 मरले के अंदर। ये इससे उस तरफ सारा 10 मरला है। तो हमने जो ना इंशाल्लाह कनाल को कवर करना है। कनाल के आपको इस तरह से कवरेज बताएंगे कि किस गली के अंदर, किस सीरीज के अंदर प्लॉट्स की कितनी डेवलपमेंट हो गई है और यहाँ पे रेट्स कितने मार्केट में, किस लेवल पे मार्केट में रेट गए हैं, अब रेट्स जो हैं वो किस लेवल पे हैं, किस कीमत में आपको इस पट्टी के अंदर प्लॉट परचेज करना चाहिए और किस कीमत के अंदर आपको इस यहाँ पे प्लॉट सेल करना चाहिए। तो दोनों चीज़ें आपको इसमें पता चल जाएंगी। आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो प्लॉट है वो किन नंबर्स में फॉल करता है। मतलब अगर आपका प्लॉट स्ट्रीट नंबर 01 में है तो स्ट्रीट नंबर 01 में हम आपको बताएंगे कि इस सीरीज के जो प्लॉट है उनकी कीमत इतनी है, उससे आगे क्या रेट होंगे। तो ये सारा इंशाल्लाह इस गली का आपको आज रिव्यू देंगे। ये स्ट्रीट नंबर 1 है, कनाल के प्लॉट है। इसमें 01A से लेके तो 01V, 01A से 01V तक मैं आपको आगे जाके उसका डिफरेंस भी बता दूंगा। ये सारे तकरीबन एक तरह के प्लॉट हैं। 01A से 01B तक तकरीबन एक तरह की प्लॉट है, क्योंकि ये एक कर्व के अंदर जा रहे हैं ना। ये एक जो रोड है ना, ये घूम रही है हल्की सी। देखें जरा इस तरफ, ये जो सामने मशीन है वो दिखाएं जरा। वो जहाँ पे मशीन खड़ी हुई है, ये मशीन जो है ना वहां से स्टार्ट हो रहा है प्लॉट नंबर 01A, ठीक है। ये ऑर्चर्ड का पहला प्लॉट है स्ट्रीट 1 का। ऑर्चर्ड के पहले प्लॉट से लेके तो 01V तक तकरीबन एक तरह के प्लॉट है, इसलिए इनके रेट्स भी एक तरह के ही हैं। तो यहाँ पे जो रेट लोग डिमांड कर रहे हैं वो तकरीबन 1.15-20 से लेकर 1.40-50 तक लोग डिमांड करते हैं। कुछ लोगों की परचेजिंग यहाँ पे पहले की है, उन्हें कम रेट में प्लॉट पड़े हुए हैं। तो कुछ लोगों ने जिन्होंने अभी इस मार्केट में, जब मार्केट के रेट हाई थे उस वक्त के लिए हुए, तो उन्हें प्लॉट महंगे पड़े हुए हैं। तो एवरेज जो यहाँ पे प्लॉट है वो आपको तकरीबन 1.10-15 में इस गली के अंदर ये जो प्लॉट है बिल्कुल तैयार पोजेशनेबल प्लॉट है, ये आपको इस रेंज में मिल जाते हैं। इसमें डीपी लग गई है, ठीक है, ये खंबे लग गए हैं, ये देखा है इधर, ठीक है। गली के अंदर ये स्ट्रीट लाइट्स के जो खंबे हैं वो लग गए हैं, जो आपके इलेक्ट्रिक के कनेक्शन की डीपीज हैं वो लग गई हैं। स्ट्रीट में जो रोड है वो तो ऑलरेडी बनी हुई है। वैसे भी जो स्ट्रीट 1 है वो 60 फुट की है, तो बाकी जो इसके है स्ट्रीट्स का वो है तकरीबन 50 फुट की। तो ये स्ट्रीट जो है वो, ये बुलेवार्ड है, ये है 60 फुट की। तो इसमें जो डेवलपमेंट है स्ट्रीट 1 में वो आप देख रहे हैं कि इसकी रोड बिल्कुल बनी हुई है। रोड एंड तक जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है। इसके जो रैंप है, इसके फुटपाथ हैं और बाकी चीज़ें तकरीबन सारे तैयार हैं। तो इसमें ऑन डिमांड जो है वो बैरियर पोजीशन भी देता है। आप घर बनाना चाहें अगर यहाँ इस पट्टी के अंदर जो प्लॉट तैयार हैं, जैसे ये 10 मरले के घर बने हुए हैं, फिर वो देखें वो 10 मरले का घर पीछे बना हुआ है, ठीक है, वो एक फ्लोर उस बंदे ने बनाया हुआ है। तो ऑन डिमांड आप अगर बैरियर से पोजीशन लेना चाहें तो पोजीशन भी यहाँ पे आपको घर बनाने की इजाजत भी दे देते हैं। तो स्ट्रीट नंबर 1 में 01A से लेके 01V, तो ये एक ही तरह की, ये सर आगे तक दिखाया वो 01V तक आपका कैमरा जाएगा ना, ठीक है। ये 01V तक का आपको इंशाल्लाह ये दिखा दिया है। ये तकरीबन अगर आपको यहाँ पे प्लॉट सेल करना हो तो इतने का ही सेल होगा, और अगर आपने प्लॉट परचेज करना हो तो भी यही 1.10-15-20 की ब्रैकेट में यहाँ पे प्लॉट सेल परचेज होता है। यहाँ पे अगर आप सेल करेंगे तो भी इतने में ही सेल होगा, अगर आप लेना चाहेंगे तो प्लॉट बिकेगा भी इतने में भी, और अगर आपने लेना हो तो भी इतने में मिलेगा। तो बाज़ का लोगों की कंडीशन ये भी होती है कि किसी को जल्दी होती है परचेज करने की या किसी को बेचने की जल्दी होती है, तो वो एक आउट ऑफ मार्केट चीज़ चली जाती है। कोई बंदा अगर किसी की चीज़ महंगी ले लेता है या उसको जल्दी है तो जल्दी के रेट तो फिर वो मार्केट के रेट नहीं होते।
इसी तरह अगर किसी बंदे को ज़रूरत है बेचने की, तो हमारे पास ऐसे भी प्लॉट होते हैं जो एवरेज रेट से नीचे भी आ रहे होते हैं, तो वो उस कंडीशन में वो बंदे की ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो एवरेज रेट है, जो एक रनिंग रेट होता है, वो वही कंसीडर होता है जो एक मतलब जो रूटीन की मार्केट के अंदर रेट चल रहा होता है। वो जो रेट है यहाँ पे इस पट्टी के अंदर, वो तकरीबन 1.10, 1.15, 1.20 मैक्सिमम आपको यहाँ पे सेल परचेज मिल जाती है। तो ये अच्छे प्लॉट हैं, बड़े ज़बरदस्त। बैक साइड से जो है ना वो ऊपर है, यहाँ पे लैंड सारी कटिंग का एरिया है, लैंड बहुत अच्छी है, लेवल प्लॉट है। तो ये इसका बेसिकली इन प्लॉट्स का स्ट्रीट 1 में, हम स्ट्रीट 1 में 01A से 01V तक का आपको ये रिव्यू दिया है। तो ये जो है ना, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, एक रोड के ऊपर बिल्कुल एक कर्व्स है, ठीक है। इस कर्व को, जब ये रोड के ऊपर कर्व आता है तो आपको मैप के ऊपर भी चीज़ें इसी तरह से समझ आ जाती हैं। तो प्लॉट के जो साइज है ना वो चेंज हो जाते हैं, उसके फ्रंट चेंज हो जाते हैं। फ्रंट इन ये जैसे जैसे ये कर्व आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये देखें ज़रा, वहाँ से ये कर्व स्टार्ट हो रहा है 01V से, ठीक है। तो ये इसी तरह से जैसे जैसे कर्व मोड़ खाती ये रोड जा रही है, ऐसे ऐसे प्लॉट्स के जो फ्रंट है उनके अंदर, कुछ प्लॉट के अंदर फ्रंट छोटे हो जाएंगे, कुछ प्लॉट के अंदर फ्रंट बड़े हो जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा लैंड्स आ जाएंगी। तो इस तरह करके इसके अंदर चेंजेस आती जाती हैं। फिर जब हम 01V से आगे आते हैं, ठीक है, तो आपकी जो प्लॉट्स की जो बैक साइड है, ठीक है, ये जो इसकी बैक साइड है ये ज़्यादा ऊपर चली जाती है, ठीक है। 01V से आगे जब हम जाते हैं तो प्लॉट की जो आपकी बैक साइड है ये काफ़ी ऊपर चली जाती है। इसमें आपको इस तरफ, अगर आप इस गली में 01A में जहाँ पे हम खड़े हैं इस तरफ अगर हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इसी स्ट्रीट के वो जो दूसरी साइड वाले प्लॉट है, अगर हम उन प्लॉट्स की बात करें तो फिर उनकी कीमत बहुत डाउन हो जाती है, क्योंकि वो फिर बेसमेंट वाले प्लॉट में कंसीडर होते हैं। जो ऐसे प्लॉट हैं जो डिप्रेशन वाले होते हैं, जो नीचे से बैक से डाउन है। तो ये स्ट्रीट 1 का पूरा आपको रिव्यू बताया। इसमें बहुत सारी जो चीजें हैं वो कॉमन ही है तकरीबन। इस साइड पे अगर हम प्लॉट की बात करें तो पूरी इस स्ट्रीट में 01A में प्लॉट, सारे जो कनाल के प्लॉट हैं वो अच्छे प्लॉट हैं, उसमें कोई प्लॉट डिप्रेशन में नहीं है। यहाँ पे लैंड बहुत अच्छी है, ठीक है। आपको जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कंस्ट्रक्शन में उसमें आपको काफी सारे पैसे बच जाएंगे लैंड के अच्छे होने की वजह से। तो 01A में जब हम बात करते हैं 01A से लेकर 01O के प्लॉट्स तक, डबल O के प्लॉट की, तो कोई भी प्लॉट यहाँ पे डिप्रेशन में नहीं है, कोई भी जो है नाले के किनारे पे नहीं है, कोई भी ऐसा प्लॉट नहीं है जो किसी वजह से हम कहें कि उसका रेट डाउन हो सकता है। और इसमें जो मैक्सिमम प्लॉट है वो तकरीबन एक्स्ट्रा लैंड भी उन प्लॉट्स के साथ, ज्यादातर जो प्लॉट है इस गली के अंदर वो एक्स्ट्रा लैंड के प्लॉट है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जो एवरेज आपका जो रेट चलता है वो तकरीबन 1.10 से 1.15, 1.20 इस में सेल परचेज आजकल चल रही है। वैसे पहले इसमें 1.35, 40, 50 में भी लोगों ने परचेज किए हैं, लोगों ने सेल भी किए हैं। तो अभी का जो रेट मार्केट क्योंकि डाउन है और रेट्स जो है वो चीज़ों के प्लॉट्स के गिरे हुए हैं, उसमें मुल्की सूरत हाल भी है और प्रॉपर्टी के हवाले से, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्टली मुल्की सूरत हाल का जो इम्पैक्ट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। अभी जो है वो रेट काफ़ी कम है। अभी आपको यहाँ पे 1.10-15 में जो है ना वो प्लॉट कनाल का मिल जाता है। तो अगर हम बात करें कनाल की, इसकी सराउंडिंग के हवाले से, ऑर्चर्ड में तो कनाल का चले प्लॉट 1.15, 1.10 में आपको मिल जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल ही साथ F4 में अगर चले जाए तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेट है। ऑर्चर्ड के साथ बिल्कुल P ब्लॉक के कनाल के प्लॉट जुड़े हुए हैं। तो P ब्लॉक में आपको एक जो एवरेज प्लॉट है वो 1 करोड़ 60-70 लाख रुपए में, 80 लाख रुपए में, 1 करोड़ 80 लाख तक आपको एक एवरेज प्लॉट मिलता है। उसकी निस्बत अगर देखा जाए तो इस पूरी सराउंडिंग में अभी कनाल की बात करें तो कनाल में कोई भी प्लॉट जो है वो पोजीशनेबल ऑर्चर्ड के रेट का मुकाबला नहीं करता। तो ऑर्चर्ड में इस वक्त रेट बहुत कम है और जैसे जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट होती जाएगी, जैसे जैसे यहाँ पे लोगों के घर बनते जाएंगे, आबादी होती जाएगी, तो इसमें जो रेट्स हैं उसमें वो भी बेहतर होते जाएंगे। इसमें इन्वेस्टमेंट का टाइम अभी है, इसमें बहुत पोटेंशियल है। अगर यहाँ पे आप लेके रखना चाहते हैं तो रेट भी बढ़ेंगे और इसमें आप इस सूरत हाल में परचेजिंग का फ़ायदा भी उठा सकते हैं, क्योंकि अभी रेट जो है वो आपको मार्केट में अपनी मर्जी का रेट मिल जाता है और प्लॉट भी आपको अच्छा मिल जाता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा है और परचेजर ना होने की वजह से आपको रेट अच्छा मिल जाता है।